बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं बखरूश ऑफिशियल यूट्यूब। खान साहब ने जो बयान दिया उससे स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 4 अंपायर्स के साथ मिलकर खेला और फिर भी हार गए। तरमीम 3 अंपायरों को तस्दीक देने के लिए करना पड़ रही है। इन अंपायर्स में काजी फाइज ईसा, आमिर फारूक और सिकंदर राजा शामिल हैं। तस्दीक इसलिए है कि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। और खान साहब ने कहा कि 9 मई को हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई। आइन की खिलाफ वर्जी, आइन के खिलाफ इलेक्शन को ताखीर का शिकार किया गया ताकि पीटीआई को क्रश किया जा सके। मुझ पर 140 केसेस 9 मई से पहले हो चुके थे। मुझ पर 2 कातलाना हमले भी हो चुके थे। पार्टी खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए 9 मई किया गया। ट्रायल कोर्ट मुकम्मल कर ले, लेकिन हतमी फैसला दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है। इमरान खान और बिशप बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान और बिशप बीबी ने ट्रायल रोकने की सदा की थी। तस्दीक वाले अंपायर्स में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमीशन शामिल हैं। तो तस्दीक इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। और एक बड़ी खबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इमरान खान को मुनसिफाना इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने तमाम मुखालिफिन को नंगा करते हुए बताया कि इमरान को तमाम कवानीन के खिलाफ जाकर जेल में रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि खान को फौरी रहा करने का उन्होंने मुतालबा भी किया। पूरी दुनिया इसको देखेगी। अब साथ में ये भी है कि ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और खान कह रहा है कि 21 सितंबर बरोज हफ्ता को अपनी कश्तियां जलाकर निकलें, अपना निजाम बचाने के लिए अपनी कश्तियां जलाकर निकलें। सरकार जानबूझकर अदालत के साथ तावन नहीं कर रही, कभी एक बहाना और कभी दूसरा बहाना। उम्मीद है तोशाखाना 2 का फैसला पीर को आएगा। ये जस्टिस बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का बयान है। और हम खान साहब ने बड़ा ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट का आइंदा चीफ जस्टिस अगर हुआ तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। आईनी और कानूनी तौर पर भी किसी टॉट चीफ जस्टिस को तस्लीम नहीं करेंगे। और आइन में तरमीम का हक इस जाली हुकूमत को नहीं है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की है। कोर्ट और आइन पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहते हैं। और हम खान साहब ने कहा है कि वकील इस अदालती निजाम के स्टेक होल्डर्स हैं। हमने किसी और कोर्ट को किसी सूरत मंसूर नहीं करना। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। ये एक ऐसी कोर्ट लाना चाहते हैं जिसमें ये अपने बंदे लाएंगे और अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। और वकील नईम हैदर पंचोता साहब ने कहा कि इतनी ज्यादा तरमीम करने की क्या जरूरत है, बस एक ही तरमीम कर लो कि मुल्क सिर्फ एक इंसान के इशारे पर चलेगा। और अगर किसी को लगाना है और हटाना है तो ये आर्मी चीफ ही करेगा। और हम में से हर बंदा हलफ देने को तैयार है कि हमारे लोग अगवा हुए, हमारे लोगों को हराया गया, ये डाकू है, ये आइन शिकन है। और वकील नईम हैदर साहब ने कहा है कि जो जज आम आदमी इस वक्त आइन बचाने के लिए खड़ा होगा वो तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाएगा। और मुनीर मलिक साहब ने कहा कि गैर आइनी मजवजा तरमीम के खिलाफ दरखास्त को हतमी शक्ल दे दी गई है। दीगर कानूनी बरादरी के समेत आला अदालतों के 16 रिटायर्ड जजेस भी दरख्वास्त के हामी हैं और बहुत से मजीद भी होंगे। तमाम अमूर के जायजे के बाद दरख्वास्त जल्द अज जल्द समाअत सुप्रीम कोर्ट में जल्द अज जल्द समाअत की दरख्वास्त के साथ दायर की जाएगी। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा है वो भी बड़ा जबरदस्त दबंग ऐलान उन्होंने किया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबा में चेक पोस्टें खत्म करने का ऐलान किया है और साथ में सूबा में जरगा सिस्टम भी बहाल करने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा कि लाहौर जलसा भरपूर होगा, हम हमेशा तैयार बैठे हैं। एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, जलसा हर सूरत होगा। और लाहौर जलसे के लिए हमने एनओसी अप्लाई किया है, बिल्कुल तैयार है। देखते हैं क्या बनता है। अफगानिस्तान जनरल काउंसिल ने वजाहत कर दिया कि म्यूजिक की वजह से वो तराने में खड़े नहीं हुए। उन्होंने अपना कौमी तराना भी बैन कर रखा है, इसलिए ये वजाहत काफी है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि निगरान हुकूमत जो हजारों गैर कानूनी भर्ती की है तो वजीर आला साहब उनको भी नौकरी से निकालने का ऐलान किया है।
गवर्नर पख्तूनख्वा गैर आईनी तौर पर सियासी बयान दे रहे हैं। गवर्नर पख्तूनख्वा गैर आईनी तौर पर सियासी बयान दे रहे हैं, इनकी औकात नहीं है। इस पर जब प्रेशर आ जाए तो कहता है कि बिलावल जरदारी ने ऐसा करने को कहा है। पीपी के यहाँ 3 मेंबर सूबाई असम्बली है, 147 और 47 असम्बली, और वो भी फॉर्म 47 की इनकी औकात खुलकर सामने आ गई है। और गवर्नर ने कहा कि गवर्नर वेला मुंडा है, ये पर्ची पर आया हुआ गवर्नर मुझे बिलावल जरदारी के कहने पर तंग करता है। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है और एक टिकटॉकर यहां हमारे सूबे में बैठा हुआ है। और उसने कहा कि सीधी सी बात है कि मैं सियासी प्रेशर नहीं लेता, मैं अपनी आवाम का सोचता हूं, मैं किसी एक बंदे को खुश करने के लिए आवाम का हक नहीं मार सकता। और इसमें सबसे पहले पाकिस्तान है। अली अमीन गंडापुर साहब को वजाहतें देने से बेहतर है कि वो बात करें जो पाकिस्तान के हक में है। और एक इंटरेस्टिंग बात कि काशिफ अब्बासी साहब ने जब पूछा अपने प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब से कि अगर ऑर्डर आता है कि लाहौर जलसा नहीं होगा तो शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि हमें अडयाला से हुक्म आया और लाहौर जलसा होगा और जरूर होगा। फजल रहमान के असद कैसर की गरामत और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने मजवजा वफाकी आईनी अदालत के क्याम को तबाहकुन करार दे दिया। बेहतरीन फजल रहमान ने कहा कि बेहतरीन होगा हमने हुकूमत का आईनी तरमीम वाला मसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, कौम से खयानत होती अगर मसवदा की सपोर्ट करते। एक और बड़ी अहम पेशरफ्त आसमा जहांगीर ग्रुप के रहनुमा अली अहमद कुर्द ने आसमा जहांगीर ग्रुप से अलहदगी अख्तियार कर ली है और काजी के खिलाफ मंसूर अली शाह को मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। यह बहुत बड़ी और अहम पेशरफ्त है। वकला तहरीक के रहनुमा मुनीर मलक का अली अहमद कुर्द को टेलीफोन, मैं आपके बयानी के साथ खड़ा हूं, अली अहमद कुर्द का ऐलान। हम जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया तो अवाम का सलाब सड़कों पर होगा, अली अहमद कुर्द। मैं तो इस जगह जाता नहीं जहां चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मौजूद हों। ये अली अहमद कुर्द साहब की बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है। हमें जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहिए। सलमान अकरम राजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। किसी का बाप भी जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकता, अली अहमद कुर्द। और मुनीर मलक, आबिद साकी, फैसल सदीकी, सलाहुद्दीन, जहीरुद्दीन बाबर समेत 25 सीनियर वकला ने आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी है। इसके बाद मुश्तरका बयान जारी कर दिया। वादा है कि सुप्रीम कोर्ट बार की आज मीटिंग है, अगर तरमीम को कबूल किया जाए तो वो हमारी राय नहीं होगी, ये इन्होंने कहा है। नून लीग के हुकूमती रुकन को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाने का ऐलान। अपोजिशन से 4 नामों का पैनल देने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ जब 4 नाम भिजवाएगी तो हुकूमती चेयरमैन मुस्ताफी हो जाएगा। नाजरीन, ये लग नहीं रहा कि ये जो तरामीम है ये हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरा ये एक्सपोज हो रही है। ये 54 तरामीम है और 24 सफात का ये मसवदा। और मसवदे के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हैं। ये हर एक के पास अलग-अलग है। जैसा कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये कच्चा मसवदा, कच्चे के डाकू तो सुने थे, ये कच्चे का मसवदा भी, कच्चा मसवदा भी आ गया। तो उन्होंने कहा है कि काजी अपना जो फजल रहमान साहब हैं वो भी अपना मसवदा तैयार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है, हुकूमत है, वो मुसलसल इस बात पे आ रही है कि हम हर सूरत में तरामीम करनी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई वाले भी तरामीम के हक में है और पीटीआई ने दिसंबर तक का टाइम मांगा है, जबकि बैरिस्टर गौहर ने इसकी तरदीद की और सख्त अल्फाज में कि हमारा कोई राब्ता नहीं, ना हमने ये टाइम मांगा है। और उन्होंने कहा जी एनआरओ मांग रहे हैं, ये पीटीआई वाला खान का एनआरओ मांगता है। अगर खान चाहता है तो 10 मिनट में बाहर आ जाए। खान आज अगर मानता है तो ये 10 मिनट में बाहर आ जाएगा। लेकिन ये हुकूमत गलत बयानी कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है खान के खिलाफ। खान ने जो ऐलान किया और जो तहरीक शुरू कर रहा है वो बड़ी दबंग तहरीक है और बहुत दबंग उसने ऐलान किया है। तो नाजरीन, अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।